स्वागत है। आज हम पावागढ़ महाकाली मंदिर से जुड़े कुछ ज़रूरी पहलुओं पर नज़र डालेंगे। हमारे पास जो जानकारी है उससे इस पवित्र स्थल के इतिहास, कथाओं और सांस्कृतिक महत्व को समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ मतलब कई परतें हैं, पौराणिक कथाएं हैं, इतिहास है, वास्तुकला है और लोगों की आस्था भी जुड़ी है। तो हमारा मकसद है इन सबको थोड़ा खोल कर देखना। चलिए सबसे पहले इसकी सबसे जानी मानी कहानी मतलब पौराणिक कथा से शुरू करते हैं। ये मंदिर भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है ना? हाँ, बिल्कुल। शक्तिपीठ मतलब वो जगह जहाँ देवी सती के शरीर का कोई अंग गिरा था। कहानी तो यही है कि जब भगवान शिव सती के देह को लेकर तांडव कर रहे थे तो विष्णु भगवान ने सुदर्शन चक्र से शरीर के हिस्से किए थे ताकि शिवजी का मोह भंग हो। और माना जाता है कि पावागढ़ की पहाड़ी पर माँ सती के दाहिने पैर का अंगूठा गिरा था। अच्छा, दाहिने पैर का अंगूठा, और इसी वजह से ये जगह इतनी पवित्र और कह सकते हैं शक्तिशाली मानी जाती है। हाँ, बिल्कुल। यही मान्यता है जो इस जगह को देवी की प्रचंड शक्ति का केंद्र बनाती है। मतलब पावागढ़ पहाड़ी को महाकाली का एक खास आसन मानते हैं। शक्तिपीठ होने का सीधा मतलब है कि ये देवी की मौजूदगी का स्थान है जहां उनकी ऊर्जा सबसे ज्यादा महसूस होती है। और ये सिर्फ पौराणिक रूप से ही अहम नहीं है, गुजरात के सबसे बड़े तीर्थ स्थलों में भी है ये। खासकर नवरात्रि के टाइम पे तो सुना है लाखों लोग आते हैं। अरे यकीनन, नवरात्रि में तो वहां का माहौल ही एकदम अलग होता है। 9 दिन लगातार उत्सव, गरबा और श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है। लोग दूर दूर से आते हैं माँ काली के दर्शन करने। और लोगों में ये विश्वास बहुत गहरा है कि यहाँ पूजा करने से मन का डर, नेगेटिविटी दूर होती है, एक नई शक्ति मिलती है। और जो वहाँ के स्थानीय समुदाय हैं उनके लिए भी इसका कुछ खास मतलब है। हाँ बिल्कुल, आसपास के जो आदिवासी समुदाय हैं उनके लिए तो महाकाली कुल देवी हैं। मतलब उनके वंश की, उनके समुदाय की प्रमुख देवी जिनकी पूजा वो पीढ़ियों से करते आ रहे हैं। तो ये दिखाता है कि मंदिर का जुड़ाव कितना गहरा है जमीन से। अब अगर हम इसके धार्मिक पहलू से थोड़ा हटकर देखें तो इसकी जो बनावट है, वास्तुकला, वो भी बड़ी दिलचस्प है। वास्तुकला, उसमें क्या खास है? उसमें ना आपको पुरानी हिंदू मंदिर शैली और बाद की जो इस्लामी वास्तुकला है उसका एक मिला जुला रूप देखने को मिलता है। माना जाता है कि जो मूल मंदिर था वो शायद 10वीं-11वीं सदी के आसपास बना था। हो सकता है चावड़ा या सोलंकी राजाओं के समय। फिर बाद में 15वीं सदी में गुजरात सल्तनत के सुल्तान थे महमूद बेगड़ा, उनके टाइम में इसका काफी विकास हुआ, मरम्मत वगैरह हुई। महमूद बेगड़ा, ये नाम तो सुना है। इन्होंने तो पास का चंपानेर किला जीतकर उसे अपनी राजधानी भी बनाया था शायद 1484 में। हाँ, बिल्कुल। तो ये थोड़ा मतलब सोचने वाली बात है कि एक मुस्लिम शासक ने हिंदू मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया, उसे सुरक्षित भी रखा। इस बारे में कुछ पता चलता है कि क्यों? देखिए, स्रोत सीधे सीधे वजह तो नहीं बताते, पर ये उस दौर के कॉम्प्लेक्सिटी को दिखाता है। हो सकता है कि ये स्थानीय लोगों की भावनाओं का आदर हो या फिर कोई राजनीतिक सूझबूझ हो, या ये भी हो सकता है कि उस जगह की पवित्रता का असर हो। वजह चाहे जो भी रही हो, ये दिखाता है कि कैसे अलग अलग संस्कृतियां, अलग अलग सत्ताएं एक ही जगह पे साथ रहीं और अपनी छाप छोड़ गईं। ये सिर्फ पत्थर नहीं है, ये इतिहास की बातचीत जैसे है। दिलचस्प है। और ये पूरा इलाका मतलब चंपानेर, पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क, ये तो अब यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। सही कहा, 2004 से। और ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि यूनेस्को का दर्जा मिलने का मतलब है कि इसे दुनिया भर में सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण माना गया है और इसके संरक्षण की जिम्मेदारी भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है। ये पार्क इसलिए भी खास है क्योंकि ये भारत का अकेला ऐसा शहर माना जाता है जो प्री मुगल इस्लामिक शहर का पूरा और लगभग अनछुआ उदाहरण है। अच्छा, मतलब सिर्फ मंदिर ही नहीं, पूरा का पूरा एरिया ही एक ऐतिहासिक खजाना है। बिल्कुल, वहाँ किले हैं, महल हैं, मस्जिदें, मकबरे, मंदिर, बावड़ियाँ, मतलब पानी के पुराने स्ट्रक्चर, सब कुछ है। ये सब उस समय की कहानी बताते हैं और इसमें हिंदू और इस्लामी दोनों तरह की बनावट का कमाल का मेल दिखता है। तो इससे पावागढ़ महाकाली मंदिर सिर्फ एक धार्मिक जगह नहीं रह जाता, बल्कि एक बहुत बड़े विश्वस्तरीय सांस्कृतिक नज़ारे का हिस्सा बन जाता है। और स्थानीय लोग वो तो आज भी महाकाली को गुजरात की रक्षक देवी मानते हैं।
मन्नतें मांगते हैं और पूरी होने पर नंगे पैर पहाड़ी चढ़कर मंदिर जाते हैं। तो अगर हम संक्षेप में देखें, पावागढ़ महाकाली मंदिर एक तरफ तो शक्तिपीठ है जिसका गहरा पौराणिक महत्व है, दूसरी तरफ ये नवरात्रि जैसे मौक़ों पर एक बहुत बड़ा तीर्थस्थल बन जाता है। फिर इसकी मिलीजुली वास्तुकला इतिहास की गवाह है और साथ ही ये एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का हिस्सा भी है। मतलब आस्था, इतिहास, संस्कृति सबका संगम। हाँ बिल्कुल। और आखिर में एक बात सोचने वाली ये है कि ये जगह हमें कैसे दिखाती है कि सदियों में इतिहास, अलग अलग संस्कृतियां और लोगों की गहरी आस्था, ये सब एक ही जगह पर कैसे परत दर परत जमते गए हैं और एक दूसरे पर असर डालते रहे हैं। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे बदलते हुए राजनीतिक माहौल के बीच भी आस्था बनी रहती है और संस्कृतियों का लेन देन होता रहता है।